देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th है आपका। इसमें आपको एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 एंड लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स। ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32। ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस आपकी 4√2 यूनिट्स है। और गिवन लाइन है आपके पास, y इक्वल्स टू एक्स। अभी तक आपको ऐसी लाइंस नहीं मिली थी। अभी तक आपको लाइन मिली थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह की लाइन एक्स इक्वल्स टू 0 वाई एक्सिस, वाई इक्वल्स टू 0 एक्स एक्सिस। पर वाई इक्वल्स टू एक्स जहाँ पे आपके पास दोनों वेरिएबल है, इस तरह की लाइन अभी तक आपको नहीं मिली थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जाता है। इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपके जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। ये कौन सी लाइन है? स्टार्टिंग में मैंने आपको जब कंसेप्ट बताया था तब समझाया था कि जब कांस्टेंट नहीं होता है y इक्वल्स टू mx, इट इज़ द टाइप ऑफ y इक्वल्स टू mx, सी हियर 0, सो इट इज़ द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है आपकी। और इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ आपको कर्व भी 2 वेरिएबल में और लाइन भी 2 वेरिएबल में मिलती है, उस तरह के क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है पहले। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं आपको बताया गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके। तो y इक्वल्स टू एक्स या x इक्वल्स टू वाई पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो फ्रॉम 2 in 1, y की जगह x रखिए या x की जगह y रखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32, दैट इज़ 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। So y will also becomes plus minus 4 by 2. So points of intersection are (4,4) and -4,-4। Now see, इसको हम बनाते हैं, प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले भी बताया एग्ज़ाम में आपको कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। आपको उसी कॉपी पे अपना ग्राफ को प्लॉट करके आगे काम करना है। तो देखिए ज़रा, पहले मैं सर्कल बना रही हूँ। सेंटर 0, 0, रेडियस 4√2। ये सर्कल बना लिया मैंने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश, और ये रेडियस उसकी 4√2, 0। अब आपको इस सर्कल के साथ ये भी रेडियस है 0,4√2, सेंटर 0,0। अब आपको इस सर्कल के साथ एक लाइन भी दे रखी है एंड द लाइन इज y इक्वल्स टू एक्स। y इक्वल्स टू एक्स मतलब लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये आपकी लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। देखिए बेटा, y इक्वल्स टू एक्स मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस चेंज होते हैं। y इक्वल्स टू एक्स और ये सर्कल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अभी हमने निकाला। पहला पॉइंट है 4,4 और दूसरा है -4,-4। तो -4,4 हो या 4,4 कहाँ होगा ये आपको समझना है, क्योंकि 4,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट और -4,-4 थर्ड क्वाड्रेंट, तो उस हिसाब से पॉइंट की लोकेशन होगी। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद ये लाइन यहाँ से फाइंड कर लीजिए। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है तो आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है जो लाइन सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो लाइन सर्कल और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये पूरा एरिया है। ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। इन दैट फर्स्टली फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ लाइन, दैट इज ड्रॉ अ पॉइंट दैट इज़ 4,0। अब देखिए बेटा, कैसे आप इस सर्कल की एरिया फाइंड करेंगे, सॉरी इस रीजन की एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 रीजन, 2 कर्व, 2 कंडीशन से आपको एरिया मिलेगा। पहली कंडीशन, आप ये वाला एरिया इस लाइन से फाइंड करेंगे। ये लाइन के लोअर पोर्शन का एरिया है और ये वाला एरिया आपका कहाँ का है, ये सर्कल के लोअर पोर्शन का एरिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको लाइन को यूज़ करना है और यहाँ से आपको सर्कल को यूज़ करना है। लाइन में आपके पास लिमिट रहेगी 0 से 4 और सर्कल में आपके पास लिमिट रहेगी 4 से 4√2। तो ये दोनों एरिया फाइंड करके आपको प्लस करना है। नाम लिख देते हैं हम O A, ये A है आपका, B और ये आपका C, और ये आपका PDX। लाइन में आपको P पॉइंट लिया और ये आपका सर्कल में हमने
पॉइंट लिया क्यू डी एक्स। तो कौन सा एरिया हमको निकालना है, पहले एरिया का नाम लिखते हैं हम। एरिया ओ ए बी क्यू सी पी ओ इक्वल्स टू, दो एरिया है आपके पास, एरिया ओ ए सी पी ओ प्लस एरिया ए बी क्यू सी ए क्यू, और ये आपका सी ए। तो ये आपका बनेगा y1 dx, जो कि आपको लाइन से मिलेगा। यहाँ छोटा सा लिख लीजिए आप याद रखने के लिए, फ्रॉम लाइन, प्लस y2 dx, ये आपको मिलेगा सर्कल से। लाइन की लिमिट रहेगी 0 से 4 और सर्कल की लिमिट रहेगी आपकी 4 से 4√2। अब बेटा लाइन से y की वैल्यू आपने देखी, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास, y इक्वल्स टू x, तो आपका हो जाएगा x dx, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से 4, प्लस सर्कल में आपका 4 से 4√2, सर्कल से y की वैल्यू आपकी क्या थी, √32 माइनस x² dx। बस इंटीग्रेट करके लिमिट रखें और एरिया फाइंड कर लें, दोनों को प्लस कर लीजिए, दैट विल बी योर फाइनल एरिया। नाउ सी द अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, सर्कल का एक और क्वेश्चन है आपके पास, उसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ये अगेन इट्स एन डिफरेंट टाइप क्वेश्चन एंड लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। 9, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल आपके पास, पहले गिवन सर्कल लिख लेते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको आपको कंप्लीट करना है, मैंने 90% उसको बता दिया, आप कैलकुलेशन आपको करना है, कर लीजिएगा। गिवन सर्कल है आपके पास x² + y² इक्वल्स टू a², जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस आपकी a यूनिट्स है। और दूसरा आपके पास गिवन लाइन आपका है x इक्वल्स टू a/√2। अब देखिए बेटा, ये आपकी जो लाइन है इसमें दोनों वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है, या फिर हम ये कहें कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कैसी लाइन होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले सर्कल बना लेते हैं हम। ये सर्कल x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और ये आपका y डैश, और ये सर्कल की सेंटर 0,0 और रेडियस a,0। ना आफ्टर दैट आपको लाइन बनानी है x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो x इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू a/√2। अब देखो बेटा, आपको इसका एरिया बताना है सर्कल और लाइन के बीच का। तो सर्कल और लाइन के बीच का ये एरिया भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको स्मॉलर पार्ट का एरिया बताना है। अब ये इसमें ये वाला स्मॉलर पार्ट है कि ये वाला स्मॉलर पार्ट है, कैसे पता लगेगा? इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू a/√2, ये डिस्टेंस ज़्यादा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, हमें देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस देखने के लिए a/√2 से आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए। तो ये बनेगा √2a/2, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.7 टाइम्स a, यानी ये आपका 0.7 है और ये आपका 0.3 है। तो 0.3 बड़ा होगा कि 0.7? 0.7 बड़ा होगा और 0.3 छोटा होगा, और आपको स्मॉलर पार्ट बताना है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, क्योंकि स्मॉलर पार्ट ये होगा सर्कल और लाइन के बीच का, और ये लाइन का जो आपका पॉइंट है a/√2, 0। अब ये एरिया निकालना है। फिर से वही बात, x एक्सिस तो दी नहीं है हमको। x एक्सिस अगर दे रखी होती तो सिर्फ हम अपर पोर्शन निकालते, पर x एक्सिस अगर हमको नहीं दी है तो हमको ये दोनों पोर्शन निकालने पड़ेंगे। दीज बोथ आर सिमेट्रिक पार्ट। सो आप सिर्फ ऊपर वाला फाइंड कर लीजिए, उसको 2 टाइम्स कर लीजिए पूरा फाइंड करने के लिए। लिमिट आपकी x एक्सिस है, सो वी कैन राइट इट इज़ अ p dx, इट इज़ a b c। सी बेटा, व्हाट इज़ द एरिया? एरिया ABPCA इक्वल्स टू y dx, और लिमिट आपकी रहेगी a/√2 टू a, और y आप कहाँ से लेंगे? सर्कल से। सर्कल के लोअर पोर्शन का एरिया है,
तो सर्कल आपका है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और लिमिट आपकी फिर वही ए से ए बाय रूट टू, सॉरी ए बाय रूट टू से ए। और फॉर्मूला लगा लीजिए आप इसमें। फॉर्मूला लगाने के बाद रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए 2 टाइम्स कर दीजिए, बता दिया मैंने आपको। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए बी पी सी ए एंड कैलकुलेटेड स्क्वायर यूनिट्स। आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।